सवाल पूछेंगे और मैडम आप आराम से अपना मतलब दे मौका ना। हो गई सर, आप रिकॉर्डिंग शुरू हो गई? यस यस मैम। ओके सर। अमिता जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सर। अपने बारे में कुछ बताइए मैम। जी सर, मैंने 10th क्लास श्री अरविंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री गंगानगर से किया है और 12th क्लास मैंने श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री गंगानगर से, और ग्रेजुएशन मैंने चौधरी बल्लू राम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर से, और एमए मैंने स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में की। मेरी रुचि किचन गार्डनिंग है मेरी। ओके। आप कौन से विभाग में कहीं जॉब करती हैं फिलहाल आप? नहीं सर, जॉब नहीं, हाउस वाइफ। ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि आप महिलाओं को आज के दौर में बड़ी महिलाओं के विषय पर चर्चा होती है कि महिला सशक्तिकरण हमें करना है। आप महिलाओं को सशक्त मानती है कि वर्तमान दौर में या अशक्त मानती है? जी सर, पहले के दौर से तुलना करें तो स्थिति में कुछ सुधार हुआ है सर, पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ओके। बहुत कुछ किया जाना बाकी है, किन क्षेत्रों में सुधार की अपेक्षा करती हैं आप? जी सर, आर्थिक रूप से वो अभी तक सशक्त नहीं है महिलाएं, और सर शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी पिछड़ापन है, और महिलाओं के प्रति अपराध की भी संख्या सर काफी ज्यादा है। इन क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार ने कोई ऐसी स्कीम लेकर आए हैं अभी, आपको कुछ पता हो तो? अभी या पिछले 2-3 साल में आपको कोई भी ऐसी स्कीम लगती हो जो आपको लगता है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती है, या आर्थिक जो गतिविधियों का की कमान है वो महिला के हाथ में आ जाएगी, ऐसा कुछ आपको लगता है? जी सर, स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए सर कई योजनाएं सेंटर के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है, जिसमें सर एक राजस्थान सरकार की स्वावलंबन योजना है जिसमें रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उनको व्यवसाय के लिए भी अवसर प्रदान किए जाते हैं। और जैसे मुद्रा लोन करके मुद्रा स्कीम है, उसमें भी महिला उद्यमियों ने सर काफी, उसमें भी अच्छा काम कर रही है सरकार। उसमें टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर वगैरह, इनमें महिलाओं ने काफी लोन उठाए हैं सर। ओके। नहीं, मैं ये आपने अच्छा बताया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि घर की तिजोरी की चाबी है वो पुरुषों के हाथ में होती है, यही एक चिंता है कि जो वित्तीय डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, वो पुरुष करते हैं। ऐसी सरकार ने कुछ किया कि चाबी महिला के हाथ में आ गई है? जी सर, भामाशाह कार्ड और ऐसे कुछ जनधन कार्ड है सर, वो ओके, उनको बिल्कुल महिलाओं के नाम से खाते खोले जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं पूछ रहा था। तो अभी जो लॉकडाउन के दौरान सीधा खातों में जो पैसे आए तो महिलाओं के खाते में आए, तो आपको ये नहीं दिखा कि महिलाएं हैं वो खुद बैंकों में जा रही हैं? तो आप मानते हैं नहीं चाबी हाथ में आ गई है? जी सर। हाँ जी सर, कुछ पर सर इसे आपकी आत्मनिर्भरता वाली बात नहीं है, तो आश्रित है सर। आत्मनिर्भर तो जब वो खुद काम करेंगी तो सर वही होगा सर, ये तो। ये तो फॉर द टाइम बिंग आप कह सकते हैं एक मामूली आप है, कोई बात नहीं। चलिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जी सर, 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे ध्यान। महिला सुरक्षा को लेकर भी कुछ चिंताएं रहती है। एक ऑपरेशन मेरी सहेली, आपने सुना है कभी इसके बारे में, क्या है? नहीं सर, माफी चाहूंगी, मैंने नहीं सुना। केंद्र सरकार का कोई कैंपेन था किसी डिपार्टमेंट का, आपको कुछ याद हो तो? यात्रा के दौरान महिलाओं को काफी दिक्कत रहती है, किसी विभाग ने ये योजना चलाई थी, नहीं समझ पा रही हैं आप? नहीं सर। मुझे आप ये बताइए कि अंतर्जातीय विवाह को लेकर आपकी क्या राय है?
आप क्या सोचती हैं कि ये होना चाहिए? जी सर, अगर अंडरस्टैंडिंग सही है और दोनों वयस्क हैं तो सर अंतर्जातीय विवाह किए जा सकते तो क्या आपको लगता है कि हमारा समाज वो परिपक्वता के उस स्तर पर पहुंच गया है जहां पर अंतर्जातीय विवाह को हम स्वीकार कर सकते हैं? हैं। जी सर, कुछ हद तक तो सारा समाज तो इसे स्वीकार नहीं करता है सर। कुछ शिक्षित समाज में भी अभी भी कुछ वर्ग है जो इसे स्वीकार नहीं करता है। इसका अब सबसे बड़ा कारण सर ये है कि जाति व्यवस्था है हिंदुस्तान में, तो वो विवाह के लिए सर जाति पर ही ज्यादा बल देते हैं कि अपनी जाति में ही विवाह हो। ठीक है, एक हिंदू विवाह अधिनियम जो कानून है उसमें एक ही गोत्र में शादी को लेकर क्या प्रोविजन है? जी सर, एक गोत्र में शादी करना वर्जित है सर। एक ही गोत्र में शादी वर्जित है। ओके, क्या वजह है इसकी? जी सर, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं ध्यान, पर ये जो पहले से चली आ रही परंपराएं सर हैं, इसी के ठीक आधार पर। ठीक है, इसका कोई क्षमा साइंटिफिक चाहूंगी रीजन सर। है लेकिन आपको नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में प्रेरक महिला कौन है? जी सर, एमसी मैरी कॉम और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सर, उनसे प्रेरणा। एमसी मैरी कॉम है आपकी प्रेरक महिला। क्या आप बॉक्सिंग खेलते हैं? जी नहीं सर। एमसी मैरी कॉम को क्यों चुना आपने? ये तो हो सकता है आपकी रुचि यदि बॉक्सिंग में होती तो मैं इस बात को स्वीकार भी करता कि ये स्वाभाविक है। एक कोई स्पेसिफिक रीजन होगा इसका? जी सर, जैसे उन्होंने माँ बनने के बाद भी जब कहा जाता है कि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, उन्होंने सर अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखा है और 6 विश्व चैंपियनशिप जीत चुकी हैं सर वो। सर वो दोनों महिला, जिम्मेदारियां घर की और एक माता की और एक प्लेयर की बहुत बेहतरीन ढंग से निभा रही हैं। चलिए, एक बड़ी चिंता रहती है कि महिलाएं लोक सेवाओं में आना कम पसंद करती है। मैं एक किसी एक आम राय तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन मानता हूँ एक आम तौर पे हम सोचते हैं ऐसा। आप क्या सोचती हैं कि वास्तव में बड़ा चुनौतीपूर्ण है हमारे लोक सेवाओं में महिलाओं के लिए? जी सर, लोक सेवाएं ही नहीं सर, महिलाओं के लिए तो कोई भी अवसर सर चुनौतीपूर्ण ही है। सारे ही चुनौतीपूर्ण ही है सर। घर से बाहर निकल के काम करना चुनौतीपूर्ण हमेशा से ही रहा है सर महिलाओं के लिए। चलिए, महिला होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे while serving in public administration? What is your basic ideas in this regard? मैं ये जानना चाहता हूँ। जी सर, पॉलिटिकल प्रेशर अगर कोई काम को सही ढंग से करने के लिए है तो सर उसको किया जा सकता है, और अगर वो गलत काम के लिए कहते हैं जो कि अनैतिक है या नियमों के विरुद्ध है तो उनको नहीं करेंगे। चलो, कोई सर बात नहीं। एक लोक सेवक को इतनी शक्तियां होती है कि वो स्वतंत्र रह के कार्य कर सके। ओके, ठीक है। बजट के प्रावधानों में आप अभी बजट देखा आपने इस बारे का? जी सर। मुझे आप ये बताइए कि बजट में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो सीधे लक्षित को सीधा लाभ पहुंचाएंगे? लक्षित में गरीब वर्ग है, पर्टिकुलरली मैं आपके पुअर पीपल्स की बात कर रहा हूँ। उनको सीधा लाभ पहुंचेगा। दो स्कीम बताइए, दो कदम सरकार उठाना चाहती है, राजस्थान गवर्नमेंट। जी सर, महिलाओं से जुड़े हुए आप पूछ रहे हैं सर? और मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब अपना गरीब वर्ग है, समाज का वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको सीधा लाभ पहुंचाएगी। सॉरी सर, मैं अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एक गोरा धाई पोस्टर ग्रुप है सर, और सॉरी सर कोई मैं बात एग्जैक्ट नहीं। नहीं। ये बताइए कि सीधा खाते में पैसे डाले जाएंगे, ऐसा कुछ है आपकी बात? जी सर, एक तो मनरेगा में सर मैं उसको प्रश्न का जवाब देना चाहूँ कि मनरेगा में सर
100 की बजाय 200 दिन की कुछ जो पिछड़े वर्ग हैं, लक्षित वर्ग जैसे कथोड़ी जनजाति है सर, और दिव्यांगजनों के लिए 100 से बढ़ा के 200 दिन का मनरेगा में कार्य दिवस किया गया सर। एक ये लक्षित वर्ग है सर। ओके, चलिए मुझे ये बताइए कि सीधे खाते में पैसे डाले थे राजस्थान गवर्नमेंट ने? अभी आपने सुना था लोगों के खाते में सीधा फाइनेंशियल असिस्टेंस आया था लॉकडाउन के दौरान? जी सर, कुछ राशि डाली गई थी सर। बजट में प्लान है गवर्नमेंट का? महिलाओं और के खाते में भी डाली गई थी। महिला तो मुखिया थी परिवार के, तो खाते में उनके आना था। अभी कुछ प्लान है गवर्नमेंट का? जी सर। अभी कुछ और उसमें सॉरी अमाउंट सर, ऐड? इसके बारे में मुझे बहुत बढ़िया, चलो आगे। मैम पूछिए, कौन है? अनीता जी पूछेंगे, कौन पूछेंगे? हनुमान जी? प्रेम सिंह जी है ना उसमें। और अमिता जी, थोड़ा सा आपका मोबाइल थोड़ा ठीक करो, आपका सिर्फ फेस आधा आ रहा है, थोड़ा सा इसको मोबाइल को ठीक कर दो। नहीं सर, पूरा आ रहा है, हमको तो पूरा दिख पूरा आ रहा है। रहा? हाँ, अब हाँ। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। मैं करूँ वो क्या? क्या नाम है? नहीं नहीं, आप तो क्या पूछेंगे? मैं सबसे लास्ट में हूँ सर, एक और जन है तो। अवेलेबल है क्या? है हनुमान सर जी, हनुमान अवेलेबल। जी। अच्छा, हनुमान जी नहीं, प्रेम जी पूछ लेंगे। पूछो तो पूछो, आपको प्रेम जी कुछ पूछना है? जिले से पूछना था, कोई बात नहीं, हनुमान जी तो आए ही नहीं, तो आ मैं गए पूछूं? सर। आगे आ गए हनुमान सर जी। हनुमान आराम जी। जी जी सर, सर। आए हुए हैं ज्वाइन। हनुमान जी सवाल जी पूछना सर, है? मैंने अभी हाँ, ज्वाइन किया है। पूछो पूछो, आपके पास सर आवाज तो सर पहुंच रही पहले है। पहले कोई और पूछ लो, फिर मैं। ये क्या मेरा लास्ट ही है क्या? नहीं अनीता नहीं, जी आप पूछ लो पहले आप। पूछो यार। हाँ, ठीक पूछ लो। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं पूछ लेती हूँ। मैम सुन पा रही है आप? जी मैम। मैम आपके सब्जेक्ट क्या रहे हैं बीए में? पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो पॉलिटिकल साइंस से हैं आप, तो मैम बताएं मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस है? जी मैम, धन की व्यवस्था करने के लिए बजट में जो व्यय है उसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए धन विधेयक लाया जाता है और ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और और फाइनेंस? फाइनेंस विधेयक मैम इससे जी मैम, वित्त विधेयक इससे थोड़ी सी ज्यादा दायरा ज्यादा विस्तृत होता है वित्त विधेयक और अच्छा, इसमें लोकसभा में प्रस्तुत करना जरूरी है। इसे वित्त विधेयक को कौन से सदन में रखा जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों में से किसी भी सदन में? मैम, दोनों में से किसी सदन में रखा जा सकता है वित्त विधेयक को, धन विधेयक को लोकसभा में। अच्छा, तो जॉइंट सेशन का क्या प्रोविजन है दोनों बिल को लेकर? जी मैम, ये जो संयुक्त अधिवेशन है अनुच्छेद 108 के तहत होता है और इसमें मैम, आप एक मिनट में समझ नहीं पाई, आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हाँ, संयुक्त अधिवेशन जो होता है ना, तो जैसे मनी बिल, फाइनेंस बिल, तो जी इनमें मैम। क्या प्रोविजन है संयुक्त अधिवेशन का? अच्छा, मनी बिल पे जॉइंट जी सेशन मैम। बुलाया जा सकता है? जी चलिए मैम, चलिए, बुलाया जा सकता मनी बिल पे बुलाया जा सकता है, धन विधेयक है। पर जी मैम, जॉइंट जहाँ सेशन तक बुलाया मुझे जा सकता ध्यान आ रहा है, है? हाँ। जी मैम, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ तो बुलाया जा सकता अच्छा चलिए ठीक है, छोड़िए। अभी फ्रीडम हाउस ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके बारे में जानकारी है आपको? है। जी मैम, मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो भारत में आया है लोकतंत्र या आज़ादी में थोड़ी कमी आई है उसमें। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रिपोर्ट के जो भी इंडिकेटर्स है वो बिल्कुल सही बताए हैं रिपोर्ट में?
जी मैम, मैं इसके इंडिकेटर्स वगैरह अभी तक नहीं पढ़े मैम, चलिए पर मुझे चलिए तो ठीक नहीं है। लगता कि आज़ादी में कहीं कुछ। अच्छा, क्या पोजीशन है भारत की? सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, अभी 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे मनाया, है ना? जी इसकी थीम क्या थी? सॉरी मैम, नहीं जान। चलिए ठीक है। अच्छा, आपकी हॉबी है किचन गार्डनिंग, तो आप इसका जी एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे? जी मैम, जैसे किचन गार्डनिंग भी मैम एक मेहनत का काम है, तो प्रशासन में भी एक मेहनती इंसान की आवश्यकता है। और जैसे एक फल सब्जी को लगने में, बीज को उगने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें भी धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होती है। तो दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि धैर्य और मेहनत प्रशासन में काम आने वाली चीज़ें। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के कोई अभी हाल के 3 वर्डिक्ट जो विमेन एम्पावरमेंट को दिखाते हैं? जी मैम, एक तो 3 तलाक के मामले में जो उनका डिसीजन था, और मैम जो सेना में स्थायी कमीशन मिला है महिलाओं को, और सबरी वाला मंदिर। चलिए बढ़िया, थैंक यू। हनुमानाराम जी कंटिन्यू करें आप। जी मैम, आप बताइए, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? गंगानगर से? हेलो, जी आवाज आ मैम, रही है मैम? सर गंगानगर से मेरी एजुकेशन एजुकेशन गंगानगर जिले से हुई है, और होम डिस्ट्रिक्ट बीकानेर। अच्छा, ये कैसे है कि आपका एजुकेशन गंगानगर होम डिस्ट्रिक्ट बीकानेर है, फिर भी एजुकेशन आपने गंगानगर से की है? इसके पीछे क्या कारण है? जी सर, गंगानगर में सर मायका है और बीकानेर में ससुराल। अच्छा, मतलब आप 2 डिस्ट्रिक्ट की बेटी हो। जी सर, कह मुझे सकते मुझे आप अपने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की कुछ विशेषताएं बताइए कि सांस्कृतिक क्षेत्र में आप विशेषकर सांस्कृतिक सम्मति के बारे में बताइए बीकानेर। हैं। जी सर, यहाँ पर बीकानेर में सर एक गंगा जमुनी संस्कृति पाई जाती है। जैसे इसमें जातिगत वैमनस्य नहीं है सर, यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द की भावना है। और यहाँ की पाटा संस्कृति है सर, रम्मतें हैं, ये यहाँ की सांस्कृतिक विशेषता है। ये रम्मतें और पाटा संस्कृति, ये क्या होता है? जी सर, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं सर। पाटा संस्कृति पे सर रात के वक्त जो बीच में बड़े बड़े पाटे रखे जाते हैं सर, चौपाल में या जो भी ग्वाड जिस टाइप में होती है सर, वहाँ पे रखे जाते हैं। और वहाँ पर सांस्कृतिक चर्चाएं और सामाजिक चर्चाएं होती हैं सर देर रात तक। और इन्हीं पाटों पर जब कोई नाटक वगैरह का मंचन किया जाता है, और कोई गायन वगैरह होते हैं सर, उन्हें रम्मते कहते हैं। जो सर लोक दंत कथाओं से या लोक कथाओं से जुड़ी हुई उनका मंचन होता है। आपके बीकानेर में जो रम्मतें हैं, रम्मतों से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जो बहुत अधिक फेमस है, उनके बारे में जानते हैं कुछ? सर तेज कवि है सर। तो वो कहाँ से थे? जी सर, वो जैसलमेर साइड से थे सर, तेज कवि की रम्मत। तेज कवि की एक पुस्तक तो बहुत प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध किया और रम्मतों को तेज कवि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें रम्मतों पर आधारित थी, है ना? जी सर, आज़ादी के टाइम में उन्होंने लिखी थी सर। जी, सॉरी सर, बुक का नाम तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, पढ़ा तो था मैंने। सर उन्होंने लिखी थी, आज़ादी के वक्त लिखी हुई थी। आप गंगानगर से भी बिलोंग करते हैं और बीकानेर से बिलोंग करते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये जी पाकिस्तान की सीमा लगते हैं। इनके जो पाकिस्तान की सीमा लगने से या सीमावर्ती जिला होने से इनको क्या क्या लाभ प्राप्त है जो बाकी जिलों को नहीं मिलता? जी सर, एक तो इन्हें सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया सर।
और जैसे जो बॉर्डर एरिया में सड़क वगैरह के लिए सर वो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी आते हैं। और सर यहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म की संभावनाएं ज़्यादा बन सकती हैं सर। ये 3 फायदे। ये जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपने बताया, ये क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हैं? जी सर। जी हाँ, सर, इसमें मुख्यतः पेयजल से संबंधित परियोजनाएं हैं सर, जो बॉर्डर एरिया में विकसित किया गया है सर। जैसे जल प्रदाय योजनाएं हैं कई सर, सीमावर्ती क्षेत्रों में जगह जगह वाटर वर्क्स का निर्माण, डेगियों का निर्माण किया जा रहा है सर इसके। ये कब प्रारंभ किया गया था? सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता सर। अच्छा, हाल ही में एक हरियाणा सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का एक मुद्दा चर्चा में है। आपको क्या लगता है, ये पहले तो बताइए कि वो मुद्दा क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, अभी एक विधेयक लाया गया है या बिल पास किया गया है? जी सर, इसके बारे में मुझे नहीं ध्यान। सॉरी अच्छा, सर। तो आप आप बताइए, कोई भी राज्य है, राज्य की सरकार है, वो ऐसा विधेयक पारित करती है या ऐसा कानून लाती है जो अपने क्षेत्र में कि यहाँ के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में विशेषकर कि 75% नौकरियां उन्हीं के स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये कहाँ तक उचित है? नहीं सर, ये उचित नहीं है। संविधान में कहीं भी रोजगार की स्वतंत्रता है सर। सरकारी क्षेत्र में आप संरक्षण मूलक प्रावधान किए जा सकते हैं सर। निजी क्षेत्र तो अपनी गुणवत्ता के लिए सर जाना जाता है, तो वहाँ पे सर सिर्फ संरक्षण मूलक प्रावधानों को मैं उचित नहीं मानती। क्यों उचित क्यों नहीं है ये? तो क्योंकि एक किसी राज्य में अगर वहाँ के संसाधन हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है निजी क्षेत्र के द्वारा, तो मुझे लगता है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए उस क्षेत्र में रोजगार के लिए। जी सर, जो भी निजी सेक्टर में जो कार्य करता है सर, उसका लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य होता है सर। और अगर उसे कुशल श्रमिक या जो कामगार नहीं मिलेंगे तो सर उसे हानि उठानी पड़ेगी, और ऐसे निजी क्षेत्र का निवेश घटने की संभावना ज्यादा रहेगी सर। और क्या क्या चुनौतियां सामने आती है अगर ऐसे इस तरह से के कोई प्रावधान अगर किसी राज्य में किए जाते हैं, तो क्या क्या आगे समस्याएं आती है, कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती है क्षेत्र के विकास के लिए? जी सर, अगर एक तो आप इसको मान सकते हैं कि निवेश की कमी तो होगी अगर उन निजी क्षेत्र पर ऐसा कोई दबाव डाला जाता है तो। और सर जो तकनीकी और जो उन्नत प्रौद्योगिकी उनके पास है, और सर वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है सर ऐसा करने से। और विकल्पों की भी कमी आएगी जनता के पास, अगर निजी क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं, अगर उन्हें लाभ नहीं होगा तो वो अपने उपक्रम को हटाएंगी, तो इससे विकल्पों की भी कमी आएगी सर। अच्छा, आपके सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी रहा है क्या? जी सर। एक बीमारू राज्य जो की अवधारणा है, राजस्थान भी बीमारू राज्य माना जाता है, वो क्या है, अवधारणा के बारे में जानते हैं आप? जी सर, उसमें जनसंख्या के सर कुछ उनकी गुणवत्ता के आधार पर होते हैं सर। एग्जैक्ट परिभाषा तो मुझे नहीं पता सर। उसमें जननांकीय जो डिविडेंड है सर, उनके आधार पर इस बीमारू राज्य घोषित किया जाता क्या राजस्थान आज भी बीमारू राज्य है? आपको क्या लगता है? है। जी सर, राजस्थान बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ चुका है। बाहर आ चुका है? किस आधार पर आप जी कह सकते हैं कि वो बीमारू श्रेणी से बाहर आ चुका है? कौन कौन से ऐसे संकेतक होते हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि इन संकेतकों में इम्प्रूवमेंट हुआ है जिससे कि बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आए? सॉरी सर, इसके जो संकेतक हैं उनके बारे में मुझे एग्जैक्ट नहीं सर। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए संकेतक होने चाहिए, पर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू मैम। जी सर। सर नेक्स्ट। मैं वो 3 मेंबर ही है। जी सर। मैं कुछ, आप है ना, अनीता जी, रिकॉर्डिंग जी चल रहा। सर। रिकॉर्डिंग चल रही है मैम, आप इस वैसे दोबारा भी सुन सकती है। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है।